का इन्होंने पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया। ये बहुत ही हमारे लिए तो खासकर हिमाचल के जो लोग हैं, ये इतना सनातनी हमारी जगह है, इतने देशभक्त हमारे लोग हैं, फिर भी पता नहीं कैसे ये कांग्रेस के चंगुल में हम आ गए। क्योंकि आज आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारी ये जो सदस्यता अभियान भी है और जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं वो भी एकत्रित हुए हैं। आप में से कोई भी अनजान नहीं है, सब बहुत ही लोग हैं जो समझते हैं, हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, धर्म को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारे लोगों को, भोले लोग हैं हिमाचल के, सीधे साधे लोग हैं, कैसे इन लोगों ने वर्ग लाया कुछ भी। आज अगर हम लोग साथ में बैठे हैं आज इस मंच पे, इधर सभा में, इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। और जो आरएसएस की विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो क्या है? सनातन, देशभक्त, विश्व मैत्री, विश्व कुटुंबकम, ये हमारी विचारधारा है जो न जाने कितने युगों से चली आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला, वो घोटाला, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हवा हम समझते थे, तो मतलब चोर ये समझते थे हम। और मेरे जैसे लोग, तो हम लोग युवा पीढ़ी तो बिल्कुल थक चुके थे। ये ऐसा लगता था कि देश छोड़ के चले जाएं, कहीं बाहर जाके बस जाएंगे। ये हमारे इस तरह से हमारे भाव होते थे राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। एक वक्त था जब ये लोग जो हैं हमारी सरकार नहीं चलने देते थे। आज हम सब यहाँ पे मेंबर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम जानते हैं कि जब 1980 में हमारी पार्टी की जो स्थापना की गई थी, अभी हमने रिसेंटली 6 तारीख को जो स्थापना दिवस भी मनाया, तो जब हमारे देश की इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, तो उस वक्त से अब तक हम संघर्षशील रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, इन्होंने जो है वो घटिया नीतियां अपनी चलाई, इन्होंने आतंक नीति की। कभी इन्होंने अटल जी की जब सरकार बनती थी तो आप देखिए पार्लियामेंट पे हमले करा देते थे, हमारे मुंबई से लेकर ये रोड पे उतराते थे आतंकवादी। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी सांठगांठ है। ये लोग कोई सीधे साधे लोग नहीं है, ये बड़े ही टेढ़े लोग हैं। तभी तो ये आधे से ज्यादा टाइम जेलों में इन लोगों ने गुजारी, जो भी ये मिली जुली सरकार वाले हैं, सब क्रिमिनल है। वो बिल पारित हुआ और अमित शाह जी ने जब वो बिल वहां पे लाया और उसको पूरी तरीके से उसको बताया, और वो बिल्कुल ही स्वाभाविक बात कर रहे थे कि भाई इस देश में कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी धर्म कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? कैसे कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? आप आओगे और बोलेंगे जी सारा गांव मेरा है, और अदालत उस पर कोई एक्शन ना ले सके, उसके लिए कोई लॉ, कोई कानून, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं जी, वो सुनने को ही तैयार नहीं। कितना समझा लो, समझने को ही तैयार नहीं। एक बार किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैं भी बड़ा विचलित रहती थी कि ये कैसे लोग हैं यार, समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा, देखो आप उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उसको नहीं जगा सकते। और कांग्रेसियों का ना यही हाल है। और मैंने वो साक्षात देखा उस दिन। वक्फ बोर्ड समझा रहे हैं, सारी लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे, तो जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उन्होंने अपनी जमीन वक्फ बोर्ड करके एक उसमें डाल दी संस्था में, और वहां से जो हिंदुस्तानी यहाँ आए उनकी जमीन पाकिस्तान ने हड़प ली। उसके बाद कांग्रेस ने इनको एक ऐसी कूटनीति दिखाई कि भाई तुम लोग कानून से ऊपर रहोगे, तुम लोग धर्म से ऊपर रहोगे, तुम इस देश के संविधान से ऊपर रहोगे, जिस चीज पे तुम हाथ रख लो वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह का इनको एक इम्यूनिटी दे दी थी, और ये कांग्रेस की करतूत थी।